सैफ कर का प्योर जो रजब फैमिली मेंबर है ना, उनके लिए थोड़ी बुरी खबर होगी, ठीक है, मेरे हवाले से, मतलब मेरे हवाले से नहीं, पूरी रजब फैमिली के हवाले से। उसके नया साल बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे झटके लेके आ रहा है। करेंगे रजब भट्ट पे। आजकल रजब भट्ट फिर ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। वो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं या उनसे हो जाता है। आखिर पाकिस्तान में आके भी अपने बेटे और अपनी बीवी से दूर क्यों? आखिर अपनी यूट्यूब फैमिली को उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। नए साल पे कुछ तोहफा देने का वादा किया। क्या वो तोहफा ये है कि वो अमान को तलाक देने चाह रहे हैं? और रजब ने ये भी कहा कि अपना वो होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होता है। किस जगह साथ खड़ा होता है आज ये आपको बताएंगे। और रजब भट्ट पाकिस्तान में होते हुए भी अपने बच्चे और अपनी बीवी को अहमियत क्यों नहीं दे रहा? क्या रजब की माँ और बहन जो चाहती थी उस मकसद में वो कामयाब हो गई? आखिर रजब भट्ट कब समझेंगे और कब अमान की सजा खत्म होगी? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, सिस्टर रजब पे भी आप रिव्यू करें। आप बहुत कम रजब पे रिएक्शन करती हैं, रिव्यू करती हैं। तो बहन जी यहाँ ये सबसे पहले के रजब के जो व्लॉग होते हैं बहुत ही लेंथी व्लॉग होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं। अगर उसके एक व्लॉग पे रिव्यू करने जाए तो बाकी सारे व्लॉग हम नहीं देख सकते, हम नहीं कैप्चर कर सकते। और रजब के जो व्लॉग होते हैं मुझे ना उसका कुछ सर नजर आता है ना पैर नजर आता है, सिर्फ ओवर एक्टिंग, छिछोरापन और न्यू जनरेशन को खराब करने वाली ही चीजें नजर आती हैं। आपको पता है कि रजब भट्ट इस टाइम पाकिस्तान का वो नाम है जिसके मुखालफिन भी बहुत ज्यादा है और जिसके चाहने वाले भी बहुत ज्यादा है। शायद रजब को पता है कि अपने चैनल पे ट्रैफिक कैसे लानी है, ट्रेंडिंग में कैसे रहना है। मुझे लगता है रजब जानबूझ के ऐसी हरकत करते हैं। जैसे वो वहां से डिबोर्ड होके पाकिस्तान आए, लोगों ने बड़े सुनहरे ख्वाब सजाए हुए थे कि मान भाभी घर आएंगी, रजब अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करेगा, हमें अच्छी फैमिली व्लॉगिंग देखने को नजर आएगी, रजब अपने बेटे के साथ शॉपिंग करता हुआ नजर आएगा, रजब अपने बेटे के साथ खेलता हुआ नजर आएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूट्यूब फैमिली की उम्मीदों पे पानी फिर गया। रजब साहब छोटी छोटी गलतियां जानबूझ के करते हैं। जैसे बुकमुन सुनमुन का उन्होंने एक मजाक बनाया और उससे पहले भी जो जो उनका परफ्यूम लॉन्च किया गया, जो हरकत उन्होंने की, एज ए मदर मुझे भी बहुत तकलीफ हुई जब रजब भट्ट की ये सारी गलतियां। गुस्सा भी आता है क्योंकि वो हमारे मुल्क की बदनामी का बाइस बनता है। फिर देखा जाए तो मुल्क की मतलब पसंदगी का भी बाइस बनता है। पर छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, एज ए मदर तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। पर जब अपने मजहब पे बात आती है, जब अपने मुल्क पे बात आती है, वो इग्नोर करने वाली नहीं होती। पर अब रजब साहब पाकिस्तान में आके भी अपने बीवी और बच्चे से दूर क्यों है? अब भी वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? कल मेरी नजर से इंस्टा से एक वीडियो, उनकी एक रील गुजरी जिसमें वो बता रहे थे कि भाई अपना वो होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो, और वो उन दो जगहों पे साथ खड़ा हो तो फिर उसका पता चलता है। एक उन्होंने जगह बताई कि हॉस्पिटल के गेट पे जो बाहर खड़ा हो वो अपना होता है। अल्लाह किसी दुश्मन को भी हॉस्पिटल का मुंह नहीं दिखाए, पर जब वो कोई हॉस्पिटल में जाता है और जो बाहर उसका खैर ख्वाह खड़ा होता है वो उसका अपना होता है। और दूसरी जगह होती है जेल, जेल का दरवाजा। अगर जेल के दरवाजे पे कोई बाहर खड़ा हो तो समझे वो अपना है। खाली अपना कहने से या बक बक करने से या बयान देने से वो अपना नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है ये इशारा था अमान और अमान के भाई की तरफ। आखिर ये मियाँ बीवी एक दूसरे को ट्रोल क्यों करते हैं? ये साथ नहीं रहना चाहते तो फिर खुल के फैसला क्यों नहीं करते? क्यों पब्लिक को पागल बनाया है?
कुछ लोगों का कहना था जी रज्जब अपनी बीवी अमान और अपने बेटे से मिल रहा है, टाइम भी स्पेंड कर रहा है, पर सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए कि व्यूज आए और ट्रेंडिंग में हमारा चैनल आए। क्योंकि आपको पता है कि जब रज्जब बाहर था उसकी बहन और उसकी मदर चैनल को हैंडओवर किए हुए थी, वो व्लॉग डाल रही थी, पब्लिक तो वैसे ही जा रही थी देखने, पर अब ये भी ट्रैफिक लाने का एक तरीका है। फिर एक रज्जब ने ऐलान किया जी नए साल पे आप यूट्यूब फैमिली को सरप्राइज देने का। वो सरप्राइज क्या है? क्या वाकई अमान और वाकई रज्जब ने अमान को तलाक देने का फैसला कर लिया? आखिर नए साल पे रज्जब ऐसा क्या करने जा रहा है कि बहुत जल्द वो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करेगा? मैं चाहती तो मैं क्लिप भी यहाँ चला सकती थी, पर मैंने जरूरी नहीं समझे, क्योंकि रज्जब वो पर्सनैलिटी है कि जिसके क्लिप हर वक्त ट्रेंडिंग में रहते हैं और पता चलता है। पर यहाँ अफसोस इस चीज का होता है कि अमान का क्या कसूर है? जब से अमान की शादी हुई है अमान तनकीद का निशाना भी बनी, शोहर की दूरियां भी बर्दाश्त की, बच्चे का अकेलापन और अपना अकेलापन, अपनी तन्हाई भी बर्दाश्त की, पर रज्जब भैया साहब और रज्जब की अम्मा के कानों पे जूं तक नहीं रिंग रही। जब रज्जब बाहर था मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, आपने देखी होगी। अम्मा साहबा उस वक्त रज्जब को वापिस आने की तलकीन कर रही थी और रज्जब कह रहा था आप लोगों को मेरी आजादी बर्दाश्त नहीं हो रही, आप लोग चाहते हैं मैं पाकिस्तान में आऊं और मैं 7-8 महीने के लिए जेल के अंदर बंद हो जाऊं, फिर आप लोग खुश रहेंगे। और यहाँ रज्जब की माँ हमें रोते हुए ये कहते हुए नजर आई, नहीं अल्लाह ने तुम्हें इतना प्यारा बेटा दिया है, अपने बेटे के साथ आके टाइम स्पेंड करो, अपने बेटे के साथ बातें करो, अपने बेटे को टाइम दो, उसको तुम्हारी पहचान हो। पर अब अम्मा जी जब रज्जब पाकिस्तान में है तो ये एफर्ट क्यों नहीं दिखा रही? क्यों अमान को घर नहीं ला रही? या ये कहने के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हमें कुछ और दिखाया जाता है और अंदर खाते खिचड़ी और पकाई जा रही है। भाई जी रज्जब भट्ट ने अपने और पराये का भी बता दिया कि जो जेल और हॉस्पिटल के बाहर खड़ा वो अपना होता है, और जो नए साल पे वो सरप्राइज दे रहे हैं तो सारी यूट्यूब फैमिली तैयार हो जाए। रज्जब भट्ट ने शायद अमान से लहदगी का फैसला कर लिया है। भाई फिर जाहिर बात है उसको भी आजाद कर देना चाहिए। जब घर आना नहीं, कट्ठे मियाँ बीवी ने रहना नहीं, सिर्फ व्लॉग खेलना है, तो बेहतर है वो भी किसी अपने साइड पे लगे। और रज्जब भैया साहब भी अपना, रज्जब भैया साहब की इस हरकत से पता चल गया है कि रज्जब की लाइफ में ना अमान की कोई जगह है ना अमान के बेटे की, यानी रज्जब को अपनी फैमिली से कोई सरोकार नहीं है। रज्जब अपनी अम्मा की बात मानते हैं, अगर अम्मा चाहे तो अमान घर आ सकती है, इनकी घर गृहस्थी बच सकती है, पर हमें इन तिलों में तेल नजर नहीं आ रहा। और रज्जब साहब ने लाइमी जाहिर कर दिया और अपने फ्रेंडों के साथ फिर ट्रिप पे वो चले गए हैं और ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं, अपने फ्रेंडों को एंजॉय कर रहे हैं। ये कह लें कि अमान से ज्यादा उनको अपने दोस्तों की कंपनी पसंद है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। शालो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।